हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CHS की बात करेंगे। जी हाँ, सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करेंगे। क्लास 9 के सिलेबस की बात करेंगे कि आपके क्लास 9 में जो विज्ञान है, साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, जहाँ से आपको 20 मार्क्स गेन करना है। जी हाँ, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाते हैं, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और साथ में फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से आपके सिलेबस रहने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज के इस वीडियो में इस बात का डिस्कशन करेंगे। अगर आप क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल के रिगार्डिंग, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान से, स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से आपके चैप्टर जो हैं क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इसमें आता है मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स एंड मॉर्फोलॉजी, जिसमें आपके प्लांट का जो आपके पादप होते हैं उसका रूपांतरण, इससे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके अदरक होती है वो किस तरीके का है, वह तना है कि रूट्स है, कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके प्लांट्स का जो मॉर्फोलॉजी होता है उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक रहने वाला है। इसका डिटेल वीडियो भी हम बना देंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको कंप्यूटर पे दिखा दिया जाएगा। और साथ में जिन्होंने डिटेल सिलेबस नहीं देखा है वह देख लीजिए, आपको डिटेल सिलेबस के अकॉर्डिंग भी वीडियो पता चल जाएगा, जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट को मिला के 1 घंटे से अधिक की आपको वीडियो दिया है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी डिस्कशन किया है जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को भी वहाँ पर मैंने डिस्कशन किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे इसमें आता है फूड प्रिजर्वेशन, जो आपके भोजन होते हैं उसका संरक्षण की बात की जा रही है, जो आपकी खाद्य संरक्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं, और साथ में इंग्लिश में हम लोग फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फूड का जो होता है प्रिजर्व करके रखना, उसको संरक्षण करके रखना, अलग अलग आपके प्रोसेस होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं किसके लिए यूज की जाती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसका डिटेल हम आपको क्वेश्चन बैंक सीरीज देंगे। जो बच्चे कोर्सेज को ज्वाइन किए हैं उनके लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज है, जिसमें आपके तमाम तरीके के क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग दिए गए हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपके 20 मार्क्स श्योर हो जाएंगे साइंस से। अगर उतना आपने स्टडी कर लिया तो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होने वाले हैं। नेक्स्ट वन आपके तीसरे नंबर पे आता है लाइफ प्रोसेसेस, जो आपकी जैव प्रक्रियाएं होती है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, जो आपके श्वसन प्रक्रियाएं हो गई, और आपकी जो संरचनाएं हो गई बॉडी की, जो आपके क्या क्या प्रोसेस होती हैं आपके सांस लेने में, और बहुत सारी चीज़ें मैम ने अच्छे से बहुत बताया है, तो उसको यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। उसके रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर आपके अवेलेबल हैं। और साथ में प्रैक्टिस सेट के लिए आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके मॉक टेस्ट कराए जाते हैं उसको भी आप ज्वाइन करके एक अच्छे फॉर्म में अपनी तैयारी को कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें चौथे नंबर पे आता है डिसीज एंड कर्स की बात की जा रही है, जो आपके रोग होते हैं और उसके इलाज की बात की जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो आयोडीन की कमी से होता है घीघा रोग होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिख जाएंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, या आपके घीघा रोग किसके कारण होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिख जाते हैं, जहां पे आपको इलाज और साथ में उसके रोग और उसके रोकथाम के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका फिक्स्ड टॉपिक है, जो भी आपके टॉपिक बताए जा रहे हैं उससे क्वेश्चन आपके कंफर्म पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, जो भी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी इससे कंफर्म आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे लाइफ प्रोसेसेस में कभी कभी पूछ लेता है कि आपके जो टीथ है उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, दंत सूत्र क्या होता है। आपके 2 तरीके के होते हैं, एक बच्चों में होते हैं, एक आपके वयस्क में होता है, जो एडल्ट में होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत सारी जगह जैसे पूछ लेता है तो बच्चे नहीं बता पाते हैं कि जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जी हाँ,
आप ही की बात की जा रही है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें अस्थियों की संख्या, आपके बोन्स की संख्या कितनी होती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए। नेक्स्ट वन, इसमें आपके सेल ऑर्गेनेल्स और टिश्यूज की बात की जा रही है। कोशिकांग और ऊतक की बात की जा रही है, जो आपके सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोगों की जो बॉडी होती है वो आपके सेल से मिलके बने होती है। सेल एक इकाई होता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं जो आपके सेल और सेल ऑर्गेनेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपके अलग अलग तरीके की चीजें आपकी डिस्कस की जाती हैं। तो वह आपका डिटेल में आपकी बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया है, आप वहां से भी रेफरेंस के तौर पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके प्राकृतिक संसाधन हो गए, जो आपके गैसेस हो गए, जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी गैस होती है। अलग अलग उसमें क्राइटेरिया है कि आपका कौन सा इसमें फॉसिल्स फ्यूल है, ऐसे ऑप्शन 4 बना के दे देगा, और कौन सा आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आपके प्राकृतिक संसाधन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्सेज, से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट वन, इसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपके इसके यूजेज और इसके हार्म्स, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो आपके छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों को दही बनाने के लिए भी बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, तो वह हम लोगों के लिए हार्मफुल नहीं होते, वो हम लोगों के लिए यूजफुल होते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हम लोगों के लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं उससे क्वेश्चन यहाँ पे दिखने को मिल जाते हैं। तो उस तरीके की आपके क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक को रेफरेंस के तौर पे आप पढ़ सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल आप मैथमेटिक्स के लिए पढ़िए, और एस चंद आप साइंस के लिए रेफरेंस के तौर पे आप पढ़ सकते हैं। एस चंद में बहुत सारे डिटेल में आपको चीज़ें बताई गई हैं, तो वहाँ से आप रेफरेंस के तौर पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हो गया इसमें आपके डाइवर्सिटी, जो आपकी विविधता होती है। डाइवर्सिटीज ढेर सारे आपके अलग अलग चीज़ें की पाई जाती हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, जो आपकी डाइवर्सिटी से आती, विविधता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो गया इसमें आपके सॉइल फर्टिलिटी, जो आपकी सॉइल की मिट्टी की उर्वरकता होती है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन कैसे मिलाया जाता है, कैसे क्या प्रोसेस होती है, कौन सा आपका खाद यूज किया जाता है, कौन सा जो खाद होता है वो आपका मैन मेड होता है, कौन सा आपका नेचुरल होता है, और मीथेन गैस, इस तरीके की क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आपकी फर्टिलाइजर्स, सॉइल फर्टिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो गया इसमें आपके हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो आपके प्लांट्स और एनिमल हो गया, उसके आवास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा आपका जो प्लांट से कहाँ पाया जाता है, कौन सा आपका जो है अभ्यारण्य जो है कहाँ पाया जाता है। अलग अलग आपके पार्क्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं कि कौन सा पार्क्स कहाँ पे स्थित है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपके यहाँ से दिख जाते हैं, तो जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वह आपका कंप्लीट रहेगा, कंप्लीट क्वेश्चन बैंक सीरीज दी जाएगी, जिससे आपके कंफर्म क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में दिख जाएंगे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर है 8795553272, 8795553272, ये नंबर रहने वाला है। उस पर कॉन्टेक्ट करके क्लासेस के रिगार्डिंग और साथ में स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग और अधिक आप जानकारी पा सकते हैं। आपको 20 मार्क्स इसमें गेन करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको 20 मार्क्स गेन करने ही करने हैं, इसको ध्यान में रखे चलिएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है एक अच्छे लेवल पे आपका बनने वाला है। क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस में और हिंदी इंग्लिश में जनरली बच्चे फुल मार्क्स भी गेन करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके 20 में से 18 प्लस भी आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में गेन करते हैं। तो आपको एक अच्छे फॉर्म में स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जो आप अपने आप से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बुक्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ में मार्केट में भी बहुत सारे आपके बुक्स अवेलेबल है, वहां से भी उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स अवेलेबल इन मार्केट। और साथ में आपकी मोबाइल ऐप, जी हाँ, माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप पे भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट बुक अवेलेबल है, वहां से उसको आप पढ़ सकते हैं। उसका कोई भी चार्जेस नहीं है, वो आपके ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको आप रीड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान की, बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन जो हैं केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बेसिकली इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले नंबर पे आता है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो आपके तत्व होते हैं और साथ में जो आपके कंपाउंड्स होते हैं और उसका जो मिश्रण होता है, यौगिक और उसके मिश्रण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है।
और कौन सा मिश्रण है, ऐसे क्वेश्चन आपके दिख जाते हैं। और साथ में एलिमेंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बोल देगा कि ऐसा कौन सा मेटल है जो आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और साथ में आप ऐसा नॉन मेटल कौन सा है जो आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। जो आपके एलिमेंट होते हैं टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी जो आपके मेटल और नॉन मेटल और मेटेलॉइड की प्रॉपर्टी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और साथ में जो आपके नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वह भी आपको पता होना चाहिए। वैलेंसी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए कि क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इससे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी बच्चे क्लासेस में जुड़े हैं थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, सभी के रिगार्डिंग आपको डिटेल फॉर्म में वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं क्योंकि कि 2021 के हिसाब से हम लोग नई वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पुरानी वीडियो को आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो भी वीडियो दिया जा रहा है वो आपके 2021 के सिलेबस के हिसाब से दिया जा रहा है और एक अच्छे फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश है, जो आपके मिनिमम कॉस्ट में आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट वन है, इसमें आपके दूसरे नंबर पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड फार्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बोल देगा कि एलम का क्या फार्मूला होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। फिटकरी का क्या फार्मूला है आपके क्वेश्चन में पूछ देगा। अलग अलग आपके बेसिक फार्मूला, जैसे बोल देगा कि रस्ट जो आपका जंग होता है उसका क्या फार्मूला होता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि जो आपका रस्ट होता है, जैसे जो आपके लोहे में कोरोजन लगता है, जो आपका क्षरण होता है, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में जंग लगना बोलते हैं कि लोहे की रॉड में आपका जंग लग गया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ में भारी जल का भी फॉर्मूला को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे फॉर्मूला को बता पाते हैं। इसमें आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग परमाणु की संरचना पढ़ेंगे, न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वहां से कैसे क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से आपके साइंटिस्ट ने क्या क्या लॉ दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके दिख जाते हैं। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ आपके बेसिक फार्मूला, जैसा कि मैंने बोल दिया कि एलम का क्या फार्मूला होता है, इस तरीके के फार्मूला से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन हो गया कोरोजन्स ऑफ मेटल, एलॉय, ओर एंड आपके रिएक्शन। जो आपका ये ओर वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो आपके ओर्स होते हैं, जी हाँ ओर्स होते हैं, जैसे बोल देगा कि बॉक्साइड्स किसका ओर्स है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेमेटाइट्स किसका ओर्स है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपके कन्फर्म पूछे जाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर की भी एनालिसिस कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 2007 से लेकर 2019 तक का पेपर जो है आपके चैनल पे अपलोड करा दिया गया है, जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। जितनी बार भी देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान में रखिएगा कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए, जिसपे जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट करके उस पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहिए। आपको खुद एक एनालिसिस हो जाएगा कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और साथ में जो मैंने आपके 1 घंटे के सिलेबस की वीडियो बनाई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको आप चेक कर लीजिए, मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहां से उसको देख सकते हैं। एलॉय आपके जो होते हैं, जो आपके मिश्रण होते हैं मेटल और नॉन मेटल का, तो उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एलॉय जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके स्टील हो गए, जो आपका मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील हो गए, आपके उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ब्रॉस ब्रॉन्ज जो होती हैं उससे भी आपके क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। और कोरोजन्स ऑफ मेटल, मेटल में जो आपका क्षरण होता है, धातु में क्षरण होता है, उससे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही उसको बता दिया है। यहाँ पे फिजिक्स के टॉपिक को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि जगह थोड़ा सा पर्याप्त नहीं हो पा रहा था। अभी हम लोग फिजिक्स के टॉपिक को भी लास्ट में डिस्कशन करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको 20 मार्क्स साइंस में गेन करना है, चाहे जैसे भी आप गेन करिए। नेक्स्ट हो गए इसमें आपके हाइड्रोकार्बन्स हो गए और एलोट्रॉप्स हो गए, जो आपके हाइड्रो क्वेश्चन से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपके मेथेन हो गए, एथेन हो गए, प्रोपेन हो गए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हायर क्लास से आपके क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं सीएचएस में। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा तो लेवल आपका हार्ड रहेगा ही कंपेयर टू अदर आपके इंटेंस एग्जामिनेशन। उसका रीजन है कि देखिए यहाँ पे कंपटीशन टफ है।
सेंट्रल हिंदू स्कूल में कंपटीशन टफ है, तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, अलग अलग बुक में अलग अलग सिलेबस भी दिया गया है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करिए, वहाँ से आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिलेबस आप पढ़ेंगे, वास्ट सिलेबस पढ़ेंगे, तो उतना आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, तो वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आते। तो आप सेलेक्टेड पोर्शन को पढ़िए और जो स्टडी मटेरियल आप यूज करें उसको आप देख लीजिए कि जो आपकी स्टडी मटेरियल या बुक्स आप रिफर कर रहे हैं वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है। उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए कि आप किस बुक से अपनी स्टडी को परफॉर्म कर रहे हैं, किस बुक से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू मोड में किए हुए हैं। अगर अच्छा ना रहा तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा कि इस बुक को आपको रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते। मार्केट में तमाम ऐसे बुक्स हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता है, लेकिन मार्केट में वो चल भी रहे हैं और बच्चे परचेस करके उसको पढ़कर जाते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही नहीं वहाँ से पूछे जाते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। इसके लिए पुराने साल के पेपर चैनल पे अपलोड करा दिए गए, उसको वहाँ से देखिए और समझिए और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ से खुद आपको आइडिया लग जाएगा। एलोट्रॉप्स जो आपके अप्रूव होते हैं, जैसे बोल देगा कि डायमंड्स जो है ग्रेफाइट वो किसका एलोट्रॉप्स है, तो आपका कार्बन का एलोट्रॉप्स है, अप्रूव है। कार्बन आप जानते हैं, कार्बन आपके C होता है इसका सिंबल और इसकी वैलेंसी आपकी कितनी होती है, इसको आपका बेसिकली 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसको आपको 2 4 लिखते हैं, इसकी वैलेंसी 4 होती है। जैसा कि हम बता दें कि जो आपके कार्बन एक ऐसा तत्व है, एलिमेंट है, जिसकी कैटिनेशन क्षमता, जो आपके जोड़ने की श्रृंखलाबद्ध करने की क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा होती है। एक आपका बकी बॉल बनाता है जिसको C60 बोलते हैं, बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं, इसको बकी बॉल बोलते हैं। जैसा कि फुटबॉल की स्ट्रक्चर नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यह सब आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जो आपके एलोट्रॉप से क्वेश्चन कभी कभी दिख जाते हैं। नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, यहाँ से क्वेश्चन तो कंफर्म ही आने वाले हैं और साथ में आपके पॉलीमर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम कंपाउंड्स को जो भी आपको दे देंगे उतना आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है, उससे बाहर आपके कंपाउंड का नेम नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका एसिड बेस एंड मेटलर्जी, जो आपके एसिड बेस हो गए, जो आपके अम्ल हो गए, क्षार हो गए, और वह आपका मेटलर्जी हो गया, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ कि जैसे आपके pH वैल्यू पूछ देगा कि आपका pH वैल्यू वाटर का क्या होता है, pH वैल्यू आपके नींबू का क्या होता है, तो pH वैल्यू आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आपके pH वैल्यू का आई थिंक पूरा नाम होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, छोटा p और h लिखते हैं। क्यों ये p छोटा लिखते हैं इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट इसमें आपके हार्डनेस ऑफ वाटर, जो आपकी कठोरता होती है, पानी में कौन कौन सी अशुद्धियाँ घुली होती हैं और उसको हम किस आपके प्रोसेस के द्वारा उसको अलग करते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है, इसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह थे आपके साइंस के, जो आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपके सिलेबस से। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप कॉपी पे नोट डाउन करने के बाद उसको आप स्टडी कीजिए। जो भी आपके सिलेबस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रोवाइड कराया जा रहा है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं पूछे जाते। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने उसको बता दिया है यहाँ पर, और साथ में हम फिजिक्स की भी टॉपिक को डिस्कशन कर लेते हैं। देन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हम लोगों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, जो आपके लिंक पे भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे कुछ कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिलेंगे और कुछ आपके प्रीमियम सर्विस है जिसमें आपको पेमेंट करने के बाद आप कंप्लीट कोर्स को परचेस कर सकते हैं वहां से, जिसमें आप स्टडी करने के बाद आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक अच्छे फॉर्म में अपनी रैंक को हासिल कर सकते हैं, अपने रैंक को आप अचीव कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फिजिक्स के सिलेबस की बात कर लेते हैं कि जो आपके भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर पे जो आपके सिलेबस में आता है प्रेशर एंड फोर्स की बात की जा रही है। जो आपका दाब होता है और साथ में बल होता है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो आपकी फोर्स की यूनिट क्या होती है वो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेट की यूनिट क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि वेट और मास में अंतर क्या है और साथ में उसकी यूनिट क्या है। कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताइए वेट की आपकी यूनिट क्या होती है, डब्ल्यू की यूनिट
आपकी क्या होती है, जल्द से जल्द आप कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताइए कि वेट जिसको हम लोग भार बोलते हैं उसकी यूनिट क्या होती है। इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। वेट की यूनिट उनको नहीं पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। नेक्स्ट हो गया इसमें आपके वेव्स एंड साउंड्स। जो आपकी वेव्स होती हैं और जो आपके साउंड्स होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके तरंग होती हैं, तरंग में आपके बहुत सारे के आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके रिगार्डिंग पिछली वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन का भी मैंने डिस्कशन किया है। और आपके साउंड, जो आपके साउंड होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्वनि का क्या मात्रक है, जैसे कि आपको साउंड्स को मेजर करने के लिए हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। डी है डेसिबल में मेजर करते हैं, जिसको हम लोग डीबी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चन इस तरीके से दिख जाते हैं कि साउंड्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट्स क्या होती हैं। फोर्स का फॉर्मूला जैसे कि देखा जाता है कि m इंटू ए होता है, ए के बराबर होता है आपका mg होता है। तो यहाँ से कोरिलेशन में a बराबर g होती है। नेक्स्ट आपका लाइट्स, लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर रहने वाला है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। लाइट और मोशन से आपके क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो जो आपकी प्रकाश हो गए और गति हो गए, गति के 3 लॉ होते हैं, न्यूटन फर्स्ट सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ होते हैं। 3 तरीके के लॉ होते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। जो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो आपकी इनर्शिया पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका मोमेंटम पे, और लास्ट वन आपका एक्शन और रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। 3 आपके मोशंस की इक्वेशन होते हैं, आप जानते भी होंगे। v बराबर u प्लस at होता है। नेक्स्ट वन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ये आपका फ्री फॉल के केस में आपका अलग हो जाता है, जब हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। या 3 आपकी इक्वेशन होते हैं मोशंस के, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, इसके आपके इक्वेशन से। मोशन और लाइट हो गया, और लास्ट वन हो गया वो आपका वर्क और एनर्जी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यह बेसिकली 9th का सिलेबस है, लेकिन हम लोगों को क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे दिख जाते हैं। तो इसीलिए आपको भी पढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वर्क, वर्क को हिंदी में आप क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। एनर्जी को आपका ऊर्जा, ये आपका उष्मा के ही रूप है, तो उसको आप ऊर्जा और साथ में कार्य बोल सकते हैं। दोनों एक ही तरीके की आपकी यूनिट भी होती है। जैसे एनर्जी आपका वर्क के बराबर ही होता है, W बराबर आपका E ही होता है। इस बात का ध्यान में रखिए, जितना आप काम कर रहे हैं, जितनी आप एनर्जी खर्च करके वो काम को आप परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, उसी को आपका वर्क और साथ में एनर्जी बोलते हैं। और साथ में क्लास 8वीं की NCERT में जो भी आपके चैप्टर दिए गए हैं उसको भी पढ़ना आपको जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोल एंड पेट्रोलियम दिया गया है, उसको भी पढ़ना जरूरी है। केमिकल आपके रिएक्शन दिए गए हैं, उसको भी पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि NCERT के टॉपिक को आपको छोड़ देना है। जो आपके बर्निंग से रिलेटेड होते हैं कि ऑक्सीजन क्यों जरूरी है आपको बर्निंग में, इस तरीके के क्वेश्चन आपके दिख जाते हैं। अलग अलग आपके फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं। आपको इस सिलेबस को पढ़ने के अलावा भी आपको NCERT में जो भी आपके चैप्टर दिए गए उसको भी आपको रेफरेंस करना है। इसमें आपके ग्रेविटेशन भी कभी कभी दिख जाते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपटीशन टफ हो रहा है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। अगर आप उस लेवल को ही अचीव कर लेते तो कंपटीशन आपके लिए तो कुछ है भी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई को एक अच्छे लेवल तक करिए। जैसे कि यह सभी आपके टॉपिक जो है ICSE बोर्ड में भी दिए गए हैं, मोशन भी दिया गया है, आपका लाइट दिया गया है, ICSE के बोर्ड में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस के तौर पे पढ़ सकते हैं। और साथ में हम बता दें कि जो आपकी क्लास 8वीं का NCERT है, जी हाँ NCERT, जो आपकी क्लास 8वीं का NCERT है, उसमें जो भी आपके चैप्टर साइंस में दिए गए हैं उसको तो रेफरेंस करना ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके जो कोल होते हैं, कोल में सबसे टॉप लेवल का कोल कौन सा होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसमें आपकी कार्बन की सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में होती, कौन से कोल में होती हैं। तो आपको हम बता दें कि एंथ्रासाइड जो कोल होता है उसमें आपके जो कार्बन का परसेंट होता है 92 से लेके आपके 98% तक पाए जाते हैं। एंथ्रासाइड कोल में आपके बेसिकली 4 तरीके की कोल होते हैं। एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट
कोल होता है, जो हम लोग चाय के दुकान पे बेसिकली देखते हैं कि जो आपका कोयला यूज किया जाता है वह सबसे आपके लो ग्रेड का कोयला होता है। जी हाँ, सबसे आपके एकदम कम कार्बन परसेंटेज का कोयला होता है। जैसे आप दुकान पे आप कोयले को खरीदने जाएंगे तो उसमें पूछेगा कोयला वाला, आपसे कोल वाला पूछेगा कि हम भैया पत्थर का दे कोयला या लकड़ी का कोयला आपको चाहिए। जो आपको पत्थर वाला कोल होगा वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा कंपेयर टू आपके लकड़ी वाला कोयला। उसका रीजन यही है कि उसमें कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो देखिए, आपको बेसिक साइंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज के लिए आप बुक्स को रेफरेंस के तौर पर पढ़ सकते हैं। मेरे यहाँ भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आपके ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल कराए ही दिए जा रहे हैं। जो भी आपको सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है उसको आप यूटिलाइज कीजिए। और अगर मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर है आपका, नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा 8795553272। ये नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप कोर्सेज के रिगार्डिंग, आप अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न के रिगार्डिंग अधिक जानकारी पा सकते हैं। ये नंबर जो है आपका कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों है, इस पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में अगर किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और जो भी मैंने इस आपके सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल या मेटल है जो आपके लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और साथ में जो आपकी वेट की यूनिट क्या होती है इसको कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का चैनल के रिगार्डिंग आपका सुझाव है, कमेंट है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ इसी तरीके की वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को आप एक अच्छे फॉर्म में करते रहिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।